जी हां दोस्तों, आखिरकार नीतीश ने मान ही ली लालू की शर्त। इंडिया खेमे में जश्न शुरू। नीतीश ने फोन पर दी तेजस्वी को बधाई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर मतगणना शुरू होने के ठीक पहले नीतीश ने लालू की कौन सी शर्त मानी जिससे मोदी शाह परेशान हो गए। आखिर लालू से नीतीश ने क्या बात की देर शाम जिससे तेजस्वी और नीतीश के बीच की न सिर्फ दूरी खत्म हुई बल्कि तेजस्वी की किस्मत चमकते हुए दिखी। आखिर 20 वर्षों के बाद सत्ता से बीजेपी बिहार से कैसे बेदखल हो रही है, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों गजब की स्थिति है बिहार के विधानसभा चुनाव से लेकर के अब नतीजों के वक्त। नीतीश का चुनाव के बाद शाह का सीएम ना बनाने का प्लान तो नीतीश को बहुत पहले से पता था, मगर उनको उम्मीद थी कि शायद पहले चरण के मतदान से ठीक पहले मोदी नीतीश को सीएम के तौर पर ऐलान कर देंगे। मगर पहला चरण निकल गया, ऐलान नहीं किया गया बीजेपी आलाकमान की तरफ से। फिर उम्मीद हुई नीतीश को कि शायद दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले मोदी या फिर शाह ऐसा ऐलान करेंगे, मगर वो भी नहीं हुआ। तो नीतीश चुपचाप अपने काम पर लग गए। मगर पहले चरण के मतदान के बाद जब वोट परसेंटेज बंपर आए तब जाकर मोदी शाह के होश ठिकाने आए और अपनी गलती का एहसास हुआ और नीतीश के पोस्टर मोदी शाह ने बिहार के बीजेपी के दफ्तर में लगवा दिया। उनको लगा कि नीतीश को सीएम फेस ना घोषित करना दरअसल बैकफायर कर गया, मगर तब बाजी हाथ से निकल चुकी थी और फिर नीतीश ने अपना वो अंदाज अपनाया जिससे एनडीए बौखलाया, अपने प्लान बी को जिंदा किया। और मतगणना से ठीक पहले नीतीश ने जेडीयू के दफ्तर पर पोस्टर लगवा दिया एक दिन पहले, टाइगर अभी जिंदा है। और वो प्लान बी जिस पर नीतीश ने ललन सिंह के जरिए लालू से संपर्क किया था, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले आपको अपने शो में दिखाया था, मगर उस समय नीतीश का ललन के जरिए संदेश पाकर लालू ने एकदम हाथ जोड़ लिए थे कि नीतीश की अब हमारे साथ में एंट्री नहीं, दरवाजे तो हमने बंद कर लिए। और उसके बाद नीतीश ने खुद कमान संभाली, अपने भाई जैसे दोस्त लालू से संपर्क का तरीका निकाला। लालू से संपर्क हुआ भी, मगर फिर भी लालू ने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद में सॉफ्ट तो कुछ जरूर हुए, मगर लालू ने नीतीश के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानने के लिए नीतीश तैयार नहीं हुए। मगर 12 नवंबर आते आते और 13 नवंबर शुरू होते होते जब कुछ लेने ताजा एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते दिखाया तो फिर नीतीश ने लालू से संपर्क किया। इस बार लालू कुछ सॉफ्ट हुए, बात आगे बढ़ी और कुछ कमी बेशी करके लालू की शर्त को नीतीश कुमार मान गए। और फिर यहां पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं नीतीश और लालू के। हालांकि यह सांकेतिक तस्वीर है, पहले की है, आपस में गले लगते हुए गलबैयां करते हुए तेजस्वी भी वहां पर है। और फिर नीतीश ने पोस्टर लगवा दिए, टाइगर अभी जिंदा है। परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेगी। दोस्तों, अब लालू की शर्त थी क्या वो आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि राजनीतिक जानकारों की नजर में बिहार की तस्वीर है क्या। राजनीतिक जानकारों की नजर में खासकर बीजेपी और चिराग का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, मगर नीतीश बेहतर करते दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अगर मुकाबला कांटे का है तो उस हाल में नीतीश बीजेपी का हाथ झटक कर भतीजे तेजस्वी संग निकल पड़ेंगे। ये बिहार के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। राजनीतिक समीकरण कुछ भी रूप ले सकता है। नीतीश कुमार ने पहले भी अतीत में महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया है, 2015 में तो मिलकर के चुनाव ही लड़ा है। इसलिए एक बार फिर नीतीश द्वारा वही कदम फिर दोहराने की खबरें हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश के अप्रत्याशित फैसलों का सिलसिला नया नहीं है, इसलिए कुछ भी मुमकिन जिसे इनकार करते हुए कोई दिखते नहीं है। अब दोस्तों, आपको लालू प्रसाद यादव की शर्त बता। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था बीच चुनाव हुई, मतदान से पहले ही, काफी पहले। और ऐसे में इंडिया गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। लालू प्रसाद यादव ने दरअसल यही शर्त रखी कि मुख्यमंत्री तो
तेजस्वी यादव ही बनेंगे। नीतीश कुमार को यह शर्त मंजूर नहीं थी दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की नाराजगी ही बीजेपी और मोदी शाह से इसी बात पर थी कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। लेकिन नीतीश को एक दूसरी और चिंता, फिक्र और नाराजगी थी बीजेपी मोदी शाह से कि एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अगर बड़ी पार्टी बनती है और एनडीए में मैं रहता हूं, सरकार बनती है, तो फिर जदयू को वो पूरे तरीके से चुनाव के बाद में लगभग शून्य कर देंगे। यानी कि उनके सांसद, उनकी पार्टी के विधायक डिस्टर्ब हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, जदयू छिन्न-भिन्न हो सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने दो चीजें हैं। एक ये कि टाइगर तो अभी जिंदा है, यह भी साबित करना है कि मेरी सेहत ठीक है, और बिहार में अभी भी लालू और नीतीश के अलावा कोई तीसरा नेता नहीं हुआ है एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में। तो नीतीश अभी स्वस्थ हैं और मेरी राजनीतिक हैसियत को इतना कम कर आंक करके कोई आगे नहीं निकल सकता है। और दूसरा, उनके सामने उनके बेटे की राजनीतिक विरासत को भी स्टैब्लिश करना है, जो अधर में छोड़ करके नीतीश कुमार नहीं जा सकते। ऐसे में बड़े जोड़ घटाव के बाद में ललन सिंह ऑपरेशन ललन स्टार्ट किया, लेकिन ऑपरेशन ललन डूबता हुआ नजर आ रहा था और इसी बीच में नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला। नीतीश कुमार तैयार तो इस बात पर हुए कि चलिए ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी आज 50-50 का फॉर्मूला करते हैं, 2.5 वर्ष तेजस्वी और 2.5 वर्ष नीतीश, या फिर उनके बेटे निशांत। जाहिर तौर पर यह तेजस्वी और लालू के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि निशांत को पैरेलल ला करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के साथ ही निशांत को अपने पैरेलल एक मजबूत किला के तौर पर नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ है, कांग्रेस में तेजस्वी शरीक है, दूसरे कांग्रेस के अंदर कन्हैया शरीक है, दूसरे लोग हैं। इसलिए लालू ने कहा, लालू प्रसाद यादव, कि निशांत नहीं, निशांत को आप डिप्टी सीएम बेशक बनवा लीजिए, 2.5 वर्ष तेजस्वी और उसके बाद में आप भले मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन दोस्तों, इस शर्त को नीतीश कुमार ने मान लिया कि 2.5 वर्ष के बाद की क्या सिचुएशन होगी वो तो देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने बड़ी दूर की कौड़ी चलते हुए लालू प्रसाद यादव की शर्त को मान तो लिया है, लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों से लेकर अलग अलग जगहों पर इन चीजों की भनक नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यह भी कहा गया कि तेजस्वी और नीतीश के बीच में कुछ मनमुटाव सा था। कई मौकों पर आपने सुना होगा तेजस्वी को नीतीश कुमार ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे हो, बहुत कुछ वो नहीं कहते थे। तो एक मनमुटाव की सी स्थिति थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने मतगणना से ठीक पहले वाली शाम को तेजस्वी यादव को भी फोन करके बधाई दे दी कि भतीजे बधाई हो। जाहिर तौर पर यह सारी की सारी चीजें पल पल की बदलती हुई अपडेट के बीच में नीतीश और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही एक बार फिर से आकर के पूरा का पूरा चुनाव सिमट गया है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी की किस्मत चमकती हुई दिख रही है, लेकिन इन खबरों के बारे में एनडीए खेमे को पता तक नहीं। लेकिन जैसे ही एनडीए खेमे को इन खबरों के बारे में पता लगी, एनडीए ने ऑपरेशन लोटस को स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन लोटस मतलब यह है कि आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ लेना, ताकि नीतीश की मंशा पूरी ना हो सके उधर जाने करके सरकार में रहने की। लेकिन इस पर राहुल और तेजस्वी यादव ने जो प्लान तैयार किया अपने इंडिया गठबंधन के विधायकों को बचाने के लिए, उसमें ऑपरेशन बंगाल और ऑपरेशन केरला तेलंगाना शामिल है। यानी कि नतीजे इधर आ रहे होंगे, जीते हुए विधायकों के लिए प्लान तैयार कर दिया गया है और उन सबको उठा करके बंगाल में, जहां पर ममता दीदी की सरकार है, और दूसरी तरफ तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और इसी तरीके से तमिलनाडु में भेजने का प्लान है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कुल मिला जुला करके लालू और नीतीश एक बार फिर से बिहार के ही किंग साबित होते हुए दिख रहे हैं। और उसमें जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके अखिलेश को स्टैब्लिश कर दिया था, ऐसे में ही तेजस्वी ने अपनी मेहनत के बल पर ऐसी स्थितियां बनाने में कामयाबी हासिल कर ली कि लालू की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए तेजस्वी यादव की अब उनके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजने जा रहा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।